दोस्तों नमस्कार। कुछ महीनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो कि था कीड़ा जड़ी के बारे में। कीड़ा जड़ी जिसको हम लोग मेडिसिनल मशरूम कहते हैं, हिमालयन गोल्ड कहते हैं, हिमालयन वाइग्रा भी कहते हैं, यरसा गुम्बा भी कहते हैं। ये कॉर्डिसेप्स की स्पीसीज हैं। तो इसके बारे में एक वीडियो, डिटेल्ड वीडियो मैंने अपलोड किया था और उसमें सारा एक्सप्लेन किया था कि क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या-क्या हेल्थ इफेक्ट्स इसके हैं और इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्यों ये इतना महँगा है, इसके ट्रेड कैसे होता है, ट्रेड्स में बैन्स कैसे इम्पोज़ किए गए हैं और चाइनीज़ एथलीट्स हैं, उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के लिए ओलंपिक्स में क्या रीज़न उसका था और क्या सीक्रेट था, जो कि इसी मशरूम से रिलेटेड था। तो उसके बारे में भी मैंने काफ़ी हद में डिस्कस किया था, काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। तो भई इसमें अब कुछ लोगों का ये क्वेश्चन है कि 2 स्पीशीज़ होती हैं साहब, एक कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस और दूसरा कॉर्डिसेप्स मिलिटरिस। तो अब इसमें दोनों में कन्फ्यूजन है कि इसमें से कौन-सी असली है, कौन-सी नकली है, कौन-सी बेहतर नहीं है। तो इसके बारे में कुछ बताएँ। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भई दोनों स्पीशीज़ में से कौन-सी असली है, कौन-सी नकली है या फिर हम उसको किसी दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि नहीं और फिर उसके हेल्थ इम्प्लीकेशंस, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशंस को हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में देखेंगे कि व्हिच वन इज बेटर, द कॉर्डिसेप्स sinensis और द कॉर्डिसेप्स मिलिटरिस। तो दोस्तों मेरा नाम है एसके शर्मा और क्वेश्चन पूछने से कभी मत डरना। बात कर रहे थे कि कीड़ा जड़ी मशरूम की, कि कॉर्डिसेप्स की जो स्पीसीज है उसमें से कौन सी असली है। एक कॉर्डिसेप्स sinensis है जो कि जंगलों में पाई जाती है और वाइल्ड में ही मिलती है और उसको कल्टीवेट करना बड़ा डिफिकल्ट है, और दूसरी है कॉर्डिसेप्स मिलिटरिस जिसको कि हम कल्टीवेट कर सकते हैं। तो दोनों में से असली कौन सी है, नकली कौन सी है, ये प्रश्न पूछा जाता है, दैट विच वन इज ओरिजिनल। तो आज के वीडियो में कंपेयर करेंगे कि इनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, इनके बेनिफिट्स क्या हैं और फिर क्या डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है इसके बारे में, और कमर्शियली हमको कौन सी मशरूम मिल सकती है और हमारा डिसीजन अल्टीमेटली क्या होना चाहिए। तो वीडियो के आखिरी तक पहुंचते-पहुंचते हम अपना माइंड मेकअप ज़रूर कर पाएँगे और जो लोग इसमें कन्फ्यूजन्स में हैं, तो उनको भी क्लैरिटी इसमें हो पाएगी कि भई इसमें हमको क्या डिसीजन लेना चाहिए अगर दोनों में से किसी एक मशरूम को हमको परचेज़ करना है तो। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं कि कौन-कौन से पॉपुलर नेम्स हैं इस कैटरपिलर के, फंगस के। तो पहला तो कैटरपिलर फंगस ही है, दूसरा कीड़ा जड़ी है जो कि बड़ा कॉमन है यहाँ उत्तराखंड में, तो कीड़ा जड़ी के नाम से ही इसको जाना जाता है। और फिर कहीं कीड़ा घास भी इसको कहते हैं और घास फफूंद, और नेपाल में इसको यरसा गुम्बा कहा जाता है या यरसा गुम्बू कहा जाता है तिब्बत में। और फिर डोंगचिन साई काओ और हिमालयन व्यागरा के नाम से भी जाना जाता है। तो अलग-अलग नाम है, हिमालयन गोल्ड भी इसको कहते हैं। तो दोनों स्पीशीज़ को अलग-अलग नामों से डिफरेंशिएट नहीं किया जाता जो इसके कॉमन नेम्स हैं, लेकिन इसका जो साइंटिफिक नेम्स हैं, वो दोनों के अलग हैं। जो नेचर में स्पीशीज़ पाई जाती है ओरिजिनली, दैट इज़ व्हाट इज़ द कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस, और जो कल्टीवेटेड स्पीशीज़ है दैट इज़ द कॉर्डिसेप्स मिलिटरिस। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं दोनों की इमेजेस लगी हैं, थोड़ा-थोड़ा उनके स्ट्रक्चर्स में भी डिफरेंस है। तो पिछले कुछ सालों में ये देखा गया कि लोगों का इंटरेस्ट इसमें बढ़ा है कॉर्डिसेप्स को लेके, और इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इमेंस हेल्थ बेनिफिट्स हर तरीके से, एनर्जी प्रोडक्शन से लेके और जो लिवर है, किडनी है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट है, इन सब चीज़ों को लेके, एथलेटिक परफॉर्मेंस इंक्रीज करने से लेके, और फिर लोगों ने इसको व्यागरा के नाम से भी जोड़ा सेक्स परफॉर्मेंस को लेके। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोगों का इंटरेस्ट इसमें बढ़ा, और फिर जैसे-जैसे इंटरेस्ट बढ़ा तो डिमांड भी इंक्रीज़ हो गई, अवेयरनेस के साथ डिमांड भी इंक्रीज़ हुई। लेकिन भई अब जो कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस है, जो नेचुरली फाउंड स्पीशीज़ है, वो तो बैंड है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप इस डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भेज दूँगा। तो वो कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस स्पीशीज़ तो बैंड है, वो आपको मार्केट में लीगली तो नहीं मिल सकती है, लेकिन इल्लीगली ज़रूर कहीं न कहीं स्मगलिंग के उसके केसेस मिलते रहते हैं, और फिर ये जो ब्लैक मार्केट है उसमें लगभग 3 लाख से लेके और 20 लाख रुपए तक पर केजी के हिसाब से बिकता है। एक्सट्रीमली कॉस्टली, इट इज लाइक फार मोर कॉस्टलियर देन सोना। तो कुल मिला के ये बहुत ही कॉस्टली बिकता है। लेकिन जो कल्टीवेटेड स्पीसीज है, जो कॉर्डिसेप्स मिलिटरिस है, तो उसमें लोगों का फिर इंटरेस्ट जागृत हुआ, और अब जो मार्केट में अवेलेबल है वो सारा का सारा
जो कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस ही अवेलेबल है, क्योंकि लीगली आप सिर्फ जो मिलिटेरिस स्पीसीज है उसी को ही बेच सकते हैं। जो ये साइनेंसिस वाली है, कीड़ा जड़ी वाली, इसको आप नहीं बेच सकते। तो अब इनमें से दोनों में से ओरिजिनल कौन सा है, ये कहना कि दोनों में से ओरिजिनल कौन सा है, तो दोनों ही ओरिजिनल है। देखते हैं कैसे। तो जो मार्केट में मिल रही है स्पीसीज, दैट इज द कॉर्डिसेप्स मिलिटरिस, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर हम ये सोचें कि हमको कोई कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस दे देगा मार्केट में, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि लीगली वो परमिटेड ही नहीं है। तो हमको 100% कॉर्डिसेप्स मिलिटरिस ही मिल रही है मार्केट में। तो this is what is there, and this cordyceps militaris is can be grown in lab, it is cheaper and it is not banned। तो ये तीनों इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके हिसाब से हमको मार्केट में सिर्फ मिलिटरी स्पीसीज मिल रही है। और अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग में जाएंगे, इंडिया मार्ट पे जाएंगे, किसी और ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल पे जाएंगे, आपको बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स वहां पे मिल जाएंगे, डिटेल्स मिल जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉर्डिसेप्स मिलिटरिस है, ये 25,000 रुपए पर केजी के हिसाब से ये बेच रहे हैं, पंजाब की कोई कंपनी है। फिर ये 27 रुपए पर ग्राम के हिसाब से बेच रहा है, 70 रुपए पर ग्राम के हिसाब से बेच रहा है, 60,000 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच रहा है, 90,000 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच रहा है। तो ये सारे के सारे कॉर्डिसेप्स मिलिटरिस के प्रोडक्ट्स हैं। और कहीं कहीं फॉर्मुलेशंस, आपको दो टाइप की फॉर्मुलेशंस मिल जाएंगी, पाउडर्ड फॉर्मुलेशन भी मिल जाता है और फिर कहीं एक्सट्रैक्ट फॉर्मुलेशन भी मिल जाती है, उस पे भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे 40,000, 22,000, 70,000 और 55,000 रुपए किलो, तो अलग अलग रेट्स मार्केट में मिल जाएंगे। लेकिन सारी की सारी स्पीसीज अगर आप देखेंगे तो सब में उन्होंने कॉर्डिसेप्स मिलिटरिस लिख रखा है, क्योंकि यही लीगली आप बेच सकते हैं, दूसरी स्पीसीज को आप सेल आउट ही नहीं कर सकते। सो दैट इज हाउ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट, कि मार्केट में जो आपको मिल रहा है आज ओपन मार्केट में, सो दैट विल बी मिलिटरीज ऑलवेज। तो भाई व्हाट इज फेक एंड व्हाट इज ओरिजिनल? तो अगर मेरे पूछे तो आप दोनों ही ओरिजिनल हैं। दोनों ओरिजिनल इसलिए हैं क्योंकि अगर कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस को कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस के नाम से ही बेचा जा रहा है तो वो ओरिजिनल है, लेकिन उसको बेचना लीगल नहीं। ओरिजिनल तो है वो, लेकिन लीगल नहीं है। जबकि कॉर्डिसेप्स मिलिटरिस को अगर कॉर्डिसेप्स मिलिटरिस के नाम से ही बेचा जा रहा है तो वो ओरिजिनल भी है और लीगल भी है। तो ये कॉर्डिसेप्स मिलिटरिस जो है ये ओरिजिनल भी है और लीगल भी है। लेकिन जो कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस है ये ओरिजिनल तो है, लेकिन इसको बेचना लीगल नहीं है। तो मेरे हिसाब से दोनों ही ओरिजिनल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहां आती है? जब हम कॉर्डिसेप्स मिलिटरिस को एज कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस या उससे बने प्रोडक्ट्स के फॉर्म में बेच देते हैं, देन इट इज नॉट ओरिजिनल एंड इट इज फेक एंड इट इज इलीगल ऑल्सो। तो दोनों ही चीजें हैं कि यदि हम मिलिटरिस को किसी दूसरी स्पीसीज के नाम पे या साइनेंसिस के नाम पे बेचेंगे तब जाके वो प्रोडक्ट ओरिजिनल नहीं रहता है। वरना ओरिजिनली मिलिटरिस को मिलिटरिस के नाम से अगर बेचा जा रहा है तो वो ओरिजिनल ही है और लीगल भी है। ये हमको याद रखना पड़ेगा, ये हमको समझना पड़ेगा। किसी दूसरे नाम से बेचेंगे तो देन ओनली इट इज फेक, अदरवाइज बोथ आर ओरिजिनल। तो ये आप अपने मन से निकाल दीजिए कि कौन सा ओरिजिनल है। अब सवाल आते हैं, फिर दोनों को कंपेयर करने की जरूरत है कि हम लोग उसको कंपेयर करके देख सकते हैं। ये एक बायोमेडिकल रिसर्च, एक जर्नल है, जर्नल ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च, उसमें ये पेपर पब्लिश हुआ और ये इजिप्ट का पेपर है। और इन्होंने दोनों स्पीसीज को कंपेयर किया, कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस और कॉर्डिसेप्स मिलिटरिस। राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स इसके इसमें रिपोर्टेड हैं। पहला है जैसे एंटी ट्यूमर, तो एंटी ट्यूमर कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस और कॉर्डिसेप्स मिलिटरिस दोनों की स्पीसीज हैं। और जो जो बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं, सो कॉर्डिसेपिन, देन कॉर्डिग्लूकान्स, सो मोनोसेकेराइड सपोनिन्स, ये कॉर्डिसेप्सिन एंड मैनिटोल्स, ये सारे के सारे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग बायोएक्टिव कंपाउंड्स रहते हैं। तो दोनों ही स्पीसीज इसमें एंटी ट्यूमर इफेक्ट्स इसमें हमको देखने को मिलते हैं। फिर एंटी डायबिटिक के लिए भी दोनों ही स्पीसीज बेनिफिशियल है। सो कॉर्डिमिन और कॉर्डिसेपिन, एडिनोसिन, ये सारे के सारे इसमें रिस्पॉन्सिबल है। कितनी कितनी कंपोजिशन होती है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये समझ लें कि दोनों ही स्पीसीज मेंशन है इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट के लिए भी, एंटी डायबिटिक इफेक्ट के लिए भी, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी के लिए भी, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए भी, एंटी इन्फ्लुएंजा, एंटी कॉन्वुलेसेंट एक्टिविटी के लिए, सबके लिए ये दोनों ही स्पीसीज इसमें दे कैन कंट्रीब्यूट एंड दे आर बेनिफिशियल। सो बोथ दीज स्पीसीज दे आर समटाइम्स इक्वेटेड इक्वली गुड, उनको लगभग बराबरी का ही अच्छा माना जाता है। उसमें ऐसा डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा बेटर है कौन सा बेटर नहीं है। बहुत सारे पेपर आप इसमें मिलेंगे जिसमें ये लिखा रहेगा कि भाई क्लियर कट ये रिकमेंडेशन करना डिफिकल्ट है कि कौन सा इसमें बेटर है। तो कॉर्डिसेप्स को कितना कंज्यूमर को कंज्यूम करना चाहिए ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। तो दैट इज अबाउट 3 to 6 ग्राम पर डे। तो 3 से 6 ग्राम अगर कॉर्डिसेप्स एडल्ट्स
ले लेते हैं ओरल रूट से, सो देन दिस इज द कॉमन डोज, ये कॉमनली रिकमेंडेड है। लेकिन स्पेसिफिक रिकमेंडेशन के लिए हमको एक्सटेंसिव स्टडीज की जरूरत है, जो अभी एस्टेब्लिश्ड नहीं है, जो अभी नहीं करी गई है इसके बेनिफिट्स को लेके। डिटेल्ड स्टडीज के बाद ही हम लोग रिकमेंड कर पाएंगे कि एग्जैक्टली कितना कंज्यूम करना चाहिए। उसके बावजूद भी मार्केट में पाउडर्स और एक्सट्रैक्ट की फॉर्म में ये अवेलेबल है। लेकिन बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने से पहले या तो अपने डॉक्टर को आप कंसल्ट कर सकते हैं, और या फिर अवॉइड करिए, बहुत ज़्यादा कंज्यूम मत करिए। जो प्रोडक्ट पैक है उसके हिसाब से ही भी हम लोग कंज्यूम इसको कर सकते हैं। तो हमको कौन सी स्पीसीज चूज करनी है, तो एक थोड़ा सा मैं आपको ये अप्राइज करवाना चाहता हूँ कि ये जो एडिनोसिन है, एडिनोसिन का स्ट्रक्चर, ये एडिनोसिन का स्ट्रक्चर है, और ये कॉर्डिसेपिन का स्ट्रक्चर है, जो बायोएक्टिव कंपाउंड है दोनों में। तो जो एडिनोसिन है, इसमें अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH ग्रुप, थर्ड कार्बन पोजीशन पे OH ग्रुप है। अगर इसमें से हम लोग ऑक्सीजन रिमूव कर देते हैं और सिर्फ हाइड्रोजन बच जाता है, सो देन दिस बिकम्स 3 ऑक्सी एडिनोसिन। सो जो 3 ऑक्सी एडिनोसिन होता है वही कॉर्डिसेपिन होता है। तो दोनों का स्ट्रक्चर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली सिमिलर है, सिवाय एक ऑक्सीजन के, जो कि पोजीशन 3 पे रिमूव हो जाती है, एंड दैट इज व्हाई इट इज 3 ऑक्सी एडिनोसिन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। और अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो एडिनोसिन की मात्रा ज्यादा बताई गई है कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस स्पीसीज में। एडिनोसिन की मात्रा ज्यादा रहती है इसमें, दिस इज हायर इन क्वांटिटी इन द कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस, वेयर एज द कॉर्डिसेपिन की मात्रा रिपोर्ट करी गई है कॉर्डिसेप्स मिलिटरिस में ये ज्यादा है। तो कॉर्डिसेपिन के हिसाब से देखेंगे तो कॉर्डिसेप्स मिलिटरिस में, और जो एडिनोसिन के हिसाब से देखते हैं तो दिस इज इन कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस स्पीसीज में ये ज्यादा देखने को मिलता है। और अगर आप एक्चुअली में देखेंगे, क्योंकि कॉर्डिसेप्स मिलिटरिस आपको इजीली अवेलेबल है, लीगल भी है, और दोनों के कंपैरिजन जब करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है। तो इसलिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वी शुड एक्सर्ट फॉर कॉर्डिसेप्स साइनेसिस इफ कॉर्डिसेप्स मिलिटरिस इज अवेलेबल। तो मेरे हिसाब से इट इज़ ऑल्सो इक्वली गुड, कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो बहुत ज़्यादा आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि यू शुड प्रेफर कॉर्डिसेप्स मिलिटरिस या हमको सिर्फ साइनेंसिस ही चाहिए, तो ऐसा बहुत ज़्यादा चिंतित होने की इसमें आवश्यकता नहीं। तो भाई ये हम जो कैनाबोटॉक की वेबसाइट पे आ गए, और कैनाबोटॉक ने एक कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस वर्सेस कॉर्डिसेप्स मिलिटरिस, ये जो टेलर एक करके हैं, और उन्होंने ये आर्टिकल इसमें लिखा है 20 सितंबर 2023 को, और बहुत ही सुंदर आर्टिकल है। इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो सारा का सारा ऐसे इन्होंने कंपैरिजन मेंशन करके रखा है। और इसमें इन्होंने, अगर ब्रीफली मैं आपको बताऊं, तो इन्होंने इसमें 2-3 चीजें लिखी हैं। एक तो ये इन्होंने लिखा है कि मेन डिफरेंस बिटवीन कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस and cordyceps militaris is that the concentration of the two compounds adenosine and the cordycepin। ये जो हमने अभी बताया कि कॉर्डिसेपिन और एडिनोसिन की कंसंट्रेशन में फर्क रहता है, कॉर्डिसेपिन मिलिटरिस में ज्यादा है और एडिनोसिन जो साइनेंसिस ओरिजिनल स्पीसीज है उसमें ज्यादा है। तो एक तो उन्होंने ये कहा। दूसरा उन्होंने कहा कि मिलिटरिस स्पीसीज है, ये ग्रेटर इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन लाइपोसोम पर ऑक्सीडेशन, लाइपोसोम पर ऑक्सीडेशन के लिए इसका ज्यादा इनहिबिटरी इफेक्ट है, जिसकी वजह से जो सेल डिग्रेडेशन है या ऑल्ट्रेशन इन सेल सिग्नलिंग है, ये इसमें बेटर इंपैक्ट देता है। जबकि जो साइनेंसिस स्पीसीज है, इट इज सुपीरियर इन इनहिबिटिंग द प्रोटीन ऑक्सीडेशन देन द कॉर्डिसेप्स मिलिटरिस। तो प्रोटीन ऑक्सीडेशन के लिए ये अल्जाइमर डिजीज में ये साइनेंसिस स्पीसीज है, ये ज्यादा असरदार होगी एज कंपेयर टू द मिलिटरिस स्पीसीज। दूसरा इन्होंने जो कंपेयर किया वो एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज पे किया। तो एंटी डायबिटिक में जो कॉर्डिसेप्स मिलिटरिस हैज मोर पोटेंट हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट, हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट जो है वो मिलिटरिस का ज्यादा है एज कंपेयर टू साइनेंसिस। तो यहाँ पे मिलिटरिस जीतता है अपने कंपैरिजन में। देन मे हेल्प इन ट्रीटिंग द रेस्पिरेटरी इलनेस, ऑटो इम्यून डिजीजेस। तो इसमें भी ये हेल्प कर सकते हैं, दोनों के दोनों मिलिटरिस एंड कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस, दोनों के दोनों ये इसमें डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं। लेकिन जो कॉर्डिसेप्स मिलिटरिस है, दिस कंटेन्स द कॉर्डिसेपिन। तो ये इस रिपोर्ट में कहा गया कि इसमें कॉर्डिसेपिन होता है लेकिन साइनेंसिस में नहीं होता है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ऐसे भी कहती हैं कि नहीं भाई, कम मात्रा में होता है लेकिन दूसरे में भी होता है, और एडिनोसिन की मात्रा साइनेंसिस स्पीसीज में ज्यादा होती है। तो इसकी वजह से ये कैनाबोटेक ने कहा कि द कॉर्डिसेप्स मिलिटरिस, इसका जो इफेक्ट है दैट विल बी हायर इन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज: एंटी फंगल, एंटी एजिंग, एंटीवायरल, हाइपोसेक्सुअलिटी एंड मेनी मोर प्रॉपर्टीज। तो इनमें इन्होंने कहा कि इसका इफेक्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस। साइड इफेक्ट्स देखते हैं तो दोनों के कुछ खास साइड इफेक्ट्स नहीं है, थोड़ा सा स्टमक एलिमेंट और ये सब चीजें इसमें रिपोर्टेड है।
और ओवरऑल इन्होंने कहा कि भाई कॉर्डिसेप्स सनेंसिस इज मच रेयरर और डिफिकल्ट टू ग्रो, ये नहीं मिलती है, इसलिए ये बहुत महंगी भी है और हिमालयन एरियाज में मिलता है तो इट इज नॉट असेसिबल। लेकिन मिलिटरीज जो है, कॉर्डिसेप्स मिलिटरीज, इसको कल्टीवेट किया जा सकता है, ग्रो किया जा सकता है और इसलिए ये कंपैरेटिवली सस्ती है। हेल्थ बेनिफिट्स के हिसाब से देखेंगे तो दोनों कंपेरेबल है, तो इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है कि आप अगर कॉर्डिसेप्स मिलिटरीज भी मिल रहा है वो भी ओरिजिनली ही है और उसका भी हेल्थ इफेक्ट्स ऑलमोस्ट कंपेरेबल मिलेंगे एज कंपेयर टू द कॉर्डिसेप्स सनेंसिस। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि आप डेफिनेटली कंपेयर कर पाए होंगे कि कॉर्डिसेप्स सनेंसिस और कॉर्डिसेप्स मिलिटरीज में क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि दोनों ही बेनिफिशियल हैं, मार्केट में अगर मिलिटरीज अवेलेबल है तो आप डेफिनेटली उसको ले सकते हैं, सनेंसिस को ढूंढने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। हेल्थ इफेक्ट अगर देखेंगे दोनों के सिमिलर हैं, कंपेरेबल हैं। अभी वैसे बहुत ज़्यादा डिटेल्ड जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं वो अभी भी ऑथेंटिकेटली रिपोर्टेड नहीं है और जो हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है उसी के हिसाब से ही रिपोर्ट्स हैं। लेकिन अब बहुत रिसर्चेस चल रही हैं अलग अलग लेवल्स पे, तो बहुत अच्छे अच्छे रिकमेंडेशंस बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं। और अभी के लिए आप इस बात से निश्चिंत हो जाइए कि अगर आप मिलिटरीज खा रहे हैं तो उससे आपको कुछ नुकसान होगा या कोई इन्फीरियर प्रोडक्ट आप खा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों में चिंता करने की बात नहीं है। अगर मिलिटरीज को मिलिटरीज के नाम से बेचा जा रहा है तो आप ओरिजिनल ही प्रोडक्ट ले रहे हैं, उसमें कोई भी चिंतित होने की बात नहीं। हाँ, अगर कोई सनेसिस करके अगर आपको बेच रहा है तब फिर समस्या है, तब हो सकता है कि वो मिलिटरी से और सनेसिस करके बेच रहा हो तो वो ओरिजिनल नहीं कहलाएगा। हेल्थ बेनिफिट्स के हिसाब से दोनों ही कंपेरेबल हैं, इसमें कोई चिंता करने की कोई बात नहीं। तो मैं समझता हूँ कि आज के वीडियो से आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आज के वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं और बहुत जल्दी मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।